क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 पार्ट्स गिवन है, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इन दोनों में हमारे पास में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे कितना रहेगा 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 स्क्वायर ए। सेक एंड 10 में आपको क्या रिलेशन बता रखा, एक आपको फॉर्मूला बता रखा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे 9 को रखा एज इट इज, उसके बाद में माइनस के 10 स्क्वायर ए को रखेंगे हम एज इट इज। माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9 ब्रैकेट में 1, तो 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9, तो 9 हमारे पास में कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास में 10 सेक एंड कोट कोसेक गिवन है, तो इनको हमें साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना है। 1 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में tan थीटा, तो tan थीटा आपको क्या बता रखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा को मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन कोस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा, तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितना आ रहा कोस थीटा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका कोस थीटा। 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा तो यहाँ से कितना आएगा कोस थीटा, उसके बाद में प्लस का साइन थीटा एंड प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट को जब मैं सोल्व करूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस उसके बाद में कोस थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में लिखूंगा मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको लिखेंगे हम एक साथ, फिर प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। साइन थीटा प्लस कोस थीटा गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रीअरेंज करके मैं इसको लिखूंगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। कोस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं ए लेता हूं तो यहाँ पे भी क्या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कितना बनेगा ए। 1 को अगर मैं बी पुट करूंगा तो यहाँ पे भी बी और इसको भी हम बी लिखेंगे। a प्लस बी इंटू में कितना a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। a स्क्वायर कितना हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा को रखेंगे हम एज इट इज। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे कोस थीटा एंड b की वैल्यू यहाँ पे कितना साइन थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर, इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कोस थीटा इंटू बी की वैल्यू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। डिनोमिनेटर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा को रखेंगे एज इट इज। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा को रखेंगे एज इट इज, और माइनस का कितना 1। डिनोमिनेटर में कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है प्लस 1। आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट होगा और इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा।
सेकंड पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना है 2, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना 2, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec a को लिखूंगा 1 अपॉन कोस a प्लस tan a को क्या लिखेंगे, tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो tan a कितना होगा, साइन a अपॉन कोस a। 1 माइनस साइन ए को रखेंगे हम एज इट इज। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को रखेंगे एज इट इज। 1 प्लस साइन ए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास, कोस ए। 1 को अगर मैं a लेता हूं एंड साइन a को अगर मैं b पुट करता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर, a का मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब साइन a तो साइन स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास, कोस a। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 को रखा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को रखा एज इट इज। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए। थीटा की जगह यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए इंटू कोस ए, एंड डिनोमिनेटर में कितना गिवन है हमारे पास में, कोस ए। कोस ए से कोस ए को कैंसिल आउट करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, कोस ए इसका आंसर आएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। थर्ड वाले पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, कोस ए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन है कोस ए। इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट को सोल्व करना। फोर्थ पार्ट के ऑप्शन में क्या रहा, सेक स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हमें साइन एंड कोस में कन्वर्ट नहीं करना है। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैंने यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर ए। उसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, एंड उसके बाद कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। a को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे एंड b को हमें c से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाले हैं उसको हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। a को मल्टीप्लाई करूंगा d से, उसके बाद में b मल्टीप्लाई होगा c से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे, टेन ए का होल स्क्वायर। टेन ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आएगा आपके पास में, टेन स्क्वायर ए। फोर्थ वाले पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर हमारे पास में कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है।